घोसी में सर पर दौड़ गई साइकिल, बाबा को अखिलेश यादव ने कर दिया चेत। सुधाकर सिंह ने रच दिया इतिहास, कमल छाप नेताओं की फूल गई सांस। 2024 से पहले साहब और बाबा को लगा जोरदार झटका। राजभर ने बाबा का डब्बा कर दिया गोल। शिवपाल ने याद दिलाई हैसियत, बाबा ने पीट लिया माथा। पूरे उत्तर प्रदेश में चला अखिलेश यादव का जादू। जहां मिले राजभर के चेहरे, वहां लोगों ने घेर कर दौड़ाया। बीजेपी की हुई सबसे बुरी हालत। घोसी सीट पर उछल उछल कर जो बीजेपी नेता अपनी जीत का दावा कर रहे थे, वो अपनी अपनी सरकारी कुटिया में दरवाजा बंद करके बैठ गए। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, वैसे ही एक एक बूथ पर बीजेपी हांफने लग गई। शाम होते होते सुधाकर सिंह की जीत का ऐलान होते ही खुद बाबा भी अपनी सरकारी कुटिया के अंदर बंद हो गए। जो नेता अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे थे, वो दूर दूर तक नजर नहीं आए। एक झटके में घोसी से जनता ने कमल छाप नेताओं को खदेड़ दिया। लेकिन सबसे बुरा हाल हुआ राजभर का, जो घोसी सीट पर जीत के बाद मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन शाम होते होते अपने बबुआ के साथ राजभर भी कमरे में बंद हो गए। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे को चुनौती देने वालों को उनकी हैसियत याद दिला दी। अहीरों पर बयान देकर बुरी तरह राजभर ने बाबा को फंसा दिया। सीट भी हाथ से गई और अब सत्ता भी जाएगी। बड़ी उम्मीदों के साथ शाह राजभर को एनडीए में लाए थे कि कम से कम पूर्वांचल में तो बीजेपी की डूबती हुई नैया को राजभर बचा लेंगे। लेकिन पहली परीक्षा में मंगरू चाचा बुरी तरह से फेल हो गए, और फेल भी ऐसा हुए कि अपने साथ बाबा की कुर्सी भी खा गए। क्योंकि ये चुनाव जितना राजभर के लिए जरूरी था, उससे कहीं ज्यादा बाबा के लिए अहम था। ये उपचुनाव 2024 के चुनाव से ठीक पहले बाबा की अग्नि परीक्षा थी। इसलिए घूम घूम कर बाबा भी विकास की नहीं, बल्कि अखिलेश यादव की बुराई करने में जुटे थे। एक के बाद एक ऐसे ऐसे फैसले लिए गए कि बाबा की लुटिया डूब गई। पहले सपा के नेता को ही पार्टी में लाकर बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया। फिर अपने ही प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के चेहरे पर कालिक पुतवा दी। रही सही कसर राजभर ने पूरी कर दी, यादवों के खिलाफ बयान देकर। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि यादवों का क्या है, यादवों को तो बुद्धि ही 12 बजे आती है। अपने लाडले नेता के इस बयान पर बाबा ने भी कुछ नहीं बोला था, जिसका नतीजा घोसी सीट पर बीजेपी की हार के तौर पर सामने आया। जबकि घोसी सीट पर सत्ता के दम पर सपा के वोटर्स को रोकने की कोशिश की गई। वोट डालने से रोकने का आरोप भी लगा और उसका सबूत भी सामने आया था। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा अपने प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। लेकिन हैरानी सिर्फ घोसी सीट पर नहीं रही, बल्कि मिर्जापुर और लखनऊ में भी हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव के एक ट्वीट ने बाबा को भी हिलाकर रख दिया। शिवपाल सिंह यादव ने लिखा कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जैसे ही घोसी, मिर्जापुर और लखनऊ में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार की खबर सामने आई, उसके बाद विपक्षी मोर्चे ने बीजेपी को घेर लिया। एक एक कर सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने अखिलेश यादव को बधाई दी। जयंत चौधरी ने कहा कि बड़ी जीत दर्ज कराकर इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए घोसी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद। घोसी से प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई। अखिलेश यादव की बदौलत ही इंडिया मोर्चे की पहली जीत ने बाबा के साथ साथ साहिब की हालत खराब कर दी है। क्योंकि उस जगह जाकर अखिलेश यादव ने जीत का झंडा गाड़ा, जहां की बगल की सीट से खुद मोदी सांसद है। और 2024 का संकेत घोसी सीट के जरिए जनता ने दे दिया। स्पेशल डेस्क, न्यूज सर्किल।